वेलकम बैक गाइस। आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि AIMIM जब बंगाल में चुनाव लड़ने की तैयारी पूरे जोर शोर पर है, तो इसी बीच ममता जो बनर्जी जो वहाँ की सीएम है, क्यों आखिर इतना बौखला गई है कि कुछ से कुछ बोले जा रही है असदुद्दीन ओवैसी को। आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि वहाँ के मुसलमानों के हालात क्या है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि वहाँ पर MIM के जीतने के परसेंटेज कितना ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी कितना ज़्यादा है, वहाँ पर हाई है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, MIM ने वहां पर डिक्लेयर कर चुका है। आप देख सकते हैं कि AIMIM लाइकली टू कंटेस्ट बंगाल पॉलिसी इन 2021। वैसी का स्टेटमेंट पहले भी आ चुका है कि 2021 के अंदर वहां पर चुनाव होगा बिहार के बाद, और वहां पर 2021 के अंदर AIMIM वहां पर चुनाव लड़ेगी, अपना कैंडिडेट उतारेगा, और बिहार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी MIM को बंगाल के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, क्योंकि सीमांचल किशनगंज जैसे कुछ एरिया जो बंगाल से बिल्कुल अटैच है, और वो जो अटैच है उस एरिया में मुसलमानों की आबादी काफ़ी ज़्यादा है बंगाल के अंदर। और वो अगर बंगाल किशनगंज जीत जाती है MIM, तो बंगाल पर काफ़ी ज़्यादा असर आप सीधे देखने को मिलेगा। इसीलिए शायद थोड़ा सा करंट लग चुका है ममता बनर्जी के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। अगले साल चुनाव होगी, उसके बाद है क्या वहाँ का हालात। हालात ये है कि 30% से यानी 30% से भी ज़्यादा वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब भी वहाँ पर ममता बनर्जी सीएम बनती है, तो वो तभी उनकी सरकार बनती है जब मुस्लिम वहाँ चाहती है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम वोटर से 30% से भी ज़्यादा है। अगर 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो वहाँ पर मुस्लिम की आबादी 27% थी, लेकिन अभी जो है वो 30% से भी ज़्यादा है वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स है। इसीलिए इसीलिए क्या हुआ था इस बार, क्योंकि वहाँ पर ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पाई है जितना उसे करना चाहिए। हालांकि वो कहती ज़रूर है कि हमने 99% जो है वो माइनॉरिटीज़ के लिए काम किया है, लेकिन आपको अगर मैं इसके लिए कुछ डाटा दिखा दूं, तो आइए थोड़ा सा एक डाटा देख लेते हैं। डाटा ये है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी सबसे गरीब है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एक सर्वे किया गया है, एक आदमी ने सर्वे किया था, और उस वो जो है नोबेल प्राइज विनर रह चुका है। उन्होंने जब सर्वे कराया है, तो आप उस सर्वे के अकॉर्डिंग आपको हैरानी होगी कि बंगाल में 30% से भी ज्यादा वोटर्स है, मुस्लिम वोटर्स है, लेकिन 1% से भी कम वहां पर जो है जिसकी मंथली सैलरी है, यानी कि वो जॉब करते हैं, उसका मंथली पैकेज है, मंथली सैलरी है, वो सिर्फ मुसलमानों के अंदर 1% है। यानी कि अगर 100 आप मुसलमानों की स्टूडेंट है, तो कोई एक आदमी वहां पर जॉब कर रहा है जिसकी मंथली सैलरी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा गरीबी है। यही नहीं, वहां पर मुसलमानों की आबादी जो ग्रामीण एरिया में है, गांव में है, वो 47% है, और वो 47% में से 80% लोगों की मंथली जो इनकम होती है वो 5,000 से भी कम है। 5,000 तो हम लोग ऐसे ही हम लोग मतलब स्टूडेंट का खर्च होता है 5,000 रुपये। वहाँ पर पूरे फैमिली का जो मंथली इनकम वो 5,000 रुपये है, जो ग्रामीण एरिया में रहता है उनमें से 80% लोगों की। और उसके अलावा 38.3% लोगों की जो मंथली है वो मात्र 2,500 रुपये है। इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि एक घर के अंदर मात्र 2,500 रुपये अगर मंथली इनकम आ रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, तो और ऐसे लोग लगभग 40% मुस्लिम हैं, तो क्या हालत होगी वहाँ पर मुस्लिम आबादी। मात्र 3.4% ऐसे हैं वहाँ पर लोग जिनकी मंथली इनकम 15,000 से ज़्यादा है। तो ये आप कह सकते हैं, इसीलिए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे ज़्यादा गरीब अगर कहीं पर है मुसलमान, तो वह वेस्ट बंगाल के अंदर है। इसीलिए यहाँ पर जो है MIM जो है वहाँ पर अपना जो एंट्री कर रही है, इसीलिए वहाँ पर अपना उम्मीदवार उतार रही है। लेकिन हाल ये हुआ कि वहाँ हालांकि मुस्लिम वोटर्स की ही वजह से ममता जो है वो सरकार है, सीएम बनी हुई है, ये बात बिल्कुल कन्फर्म तय है। इसीलिए वहाँ पर जब ममता ने भी मुसलमानों के साथ अच्छा और अन्याय काम नहीं किया, सही काम नहीं किया, उन्हें अच्छा जॉब नहीं दे पाया, उन्हें अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाया, तो आखिर उन्होंने ये फैसला किया कि उन्होंने ममता को छोड़कर बीजेपी को वोट या बीजेपी को सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। आप ये देख सकते हैं कि वो इलाका जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर लोगों ने बीजेपी को सिलेक्ट किया पिछले बार 2019 में। तो ये क्यों कर रहा ऐसा, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस नहीं है, वो थक चुके हैं, उनको ना रोजगार दिया जा रहा है, ना उनको जॉब दिया जा रहा है, ना उनके बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है। जिस चीज़ के लिए, जिस वादे के लिए उन्होंने सरकार बनाई थी, वो सारा का सारा नाकाम हो चुका है। इसीलिए वहाँ के जो गरीब उस एरिया के जो मुसलमान हैं, वो सारा ममता को छोड़कर बीजेपी को देना शुरू कर दिया है। इसीलिए MIM जो है वहाँ पर चुनाव लड़ने की एकदम फुल्ली तैयार है। लेकिन अगर जब MIM वहाँ पर एंट्री कर चुकी है, तो ये जो है थोड़ा सा इनके ममता दीदी के जो है वो करंट लगना तो लगभग तय था, क्योंकि अब मुस्लिम वोटर का बंटवारा होना था, जिसकी वजह से सीधा जो असर है इनके सरकार पर पड़ने वाली है।
है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने आज से पहले यानी कभी भी 2019 से पहले 10 सीटों पर भी वहां पर जीत हासिल नहीं की थी, लेकिन 2019 के अंदर वहां पर 18 सीटों पर जीत हुई थी और उन्होंने इतिहास बनाया था बंगाल के अंदर। ये बात बिल्कुल तय करता है कि मुसलमान बिल्कुल तंग आ चुका है ममता बनर्जी से, इसीलिए वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर जब एमआईएम की एंट्री हो रही है तो कुछ थोड़ा सा तकलीफ में है ममता बनर्जी, और इस तरह से इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि पैसा लेकर ओवैसी बीजेपी से जो है पैसा लेकर वोट बांटने का काम करती है, और ये जो है वो खुद परस्त है इसकी पार्टी, और ये अपने फायदे के लिए सरकार बनाती है। तो इस तरह से दोनों के बीच में तो तुम्हें हुआ है। इसके जवाब में ओवैसी ने ये भी कहा था कि अगर मान लो कि मैं ऐसा करता हूँ तो इसमें क्या खराबी है कि बीजेपी ने इतना ज़्यादा सीट, बीजेपी जो इतने सारी सीट लेकर आ रही है तो उसका रिजल्ट क्या है, क्यों इतने ज़्यादा सीट लेकर आई है, आखिर मुसलमान थक चुके हैं आपकी सरकार से। उन्होंने भी दोनों के बीच में हालांकि ज़बानी जंग हुई है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कितना एडवांटेज मिलता है। अगर वहाँ के 30% एमआईएम को सपोर्ट करती है तो एक बहुत बड़ा विक्ट्री वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है बंगाल के अंदर, और बिहार का सीधा सीधा रिजल्ट का इफेक्ट जो है वो बंगाल के मुसलमानों पर ज़रूर देखने को मिलेगा, और इससे जो है ममता बनर्जी को थोड़ा सा और भी ज़्यादा धचका या करंट लगने के चांसेस बढ़ चुका है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें, और शुक्रिया।